क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे नॉट.जेएस। आज की वीडियो के अंदर हम अपनी प्रोडक्ट्स को मुख्तलिफ सिनेरियोज के अंदर गेट करेंगे और जरा सा कॉम्प्लेक्स वे में भी जाएंगे, क्योंकि एक वीडियो के अंदर इन तमाम सिनेरियोज को देख पाना नामुमकिन है। बट इस वीडियोस के जरिए हम आपके कॉन्सेप्ट को पूरी के पूरा क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ताकि इन फ्यूचर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स सिनेरियो भी आ जाए तो आपको हमारी याद जरूर आए। तो सबसे पहले सिनेरियो है कि क्लाइंट हमारी वेबसाइट के ऊपर आता है और उसके सामने हमारी तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स शो हो जानी चाहिए। हम यहाँ पे बनाते हैं कंट्रोलर, तो हम कहते हैं कंट्रोलर फॉर ऑल प्रोडक्ट्स या गेट ऑल प्रोडक्ट्स। तो मैं कहता हूं गेट ऑल प्रोडक्ट्स और इसको बनाते हैं कॉन्स्ट गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ये एसिंग फंक्शन है, इसके दो पैरामीटर है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ठीक है, और इसको यहां पे एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। मैं कहता हूं कॉपी और पेस्ट। ठीक है, ये हो गया, सेव कर देते हैं। इसका राउट भी बना देते हैं, राउट के ऊपर आ गए और यहां पे हम कहते हैं भाई गेट ऑल प्रोडक्ट और ऑल प्रोडक्ट्स राउट, और यहां पे हम कहते हैं प्रोडक्ट राउट के अंदर जाओ, डॉट गेट की रिक्वेस्ट है ये, जिसका राउट होगा स्लैश गेट हाइफन ऑल हाइफन प्रोडक्ट्स। और इसके अंदर आप जो है प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर जाओ, डॉट ऑल प्रोडक्ट या गेट ऑल प्रोडक्ट को जो है आप कॉल करो। ठीक है, सेव कर दिया। इसके लिए हमें लॉगिन की जरूरत नहीं है, ऑथ लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लाइंट आ रहा है, क्लाइंट जरूरी नहीं है लॉगिन हो, और जो भी क्लाइंट होगा उसके सामने हम अपनी तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं अपनी एपीआई बनाते हैं। तो एपीआई के अंदर सबसे पहले मुझे हैंडल करना पड़ेगा एरर, तो मैं कहता हूं ट्राई कैच। ट्राई कैच के बाद मैं कहूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट सेंड करो। क्या सेंड करो? एरर्स डॉट मैसेज। और यहां पे अब हम बनाते हैं अपनी एपीआई। ठीक है ना, सबसे पहले मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं कहता हूं कॉन्स्ट और प्रोडक्ट अवेट प्रोडक्ट्स के, आप उसमें जाएं कलेक्शन के अंदर, डॉट फाइंड की क्यूरी लगाएं। ठीक है, और इसको कॉल करते हैं। अब हमें फाइंड की क्यूरी को जरा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा एज पर डॉक्यूमेंटेशन। तो मैं आ जाता हूं यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ पे वो हमें कहता है कि इसके 3 पैरामीटर हैं, क्यूरी, प्रोजेक्शन और ऑप्शन। ये तीनों की तीनों ऑब्जेक्ट हैं, तो हम इसको वन बाय वन लगाकर देखेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले आते हैं हम क्यूरी के ऊपर। तो क्यूरी जो है अभी हमारी कुछ भी नहीं है, हम चाहते हैं कि तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स जो है वो आ जाएं, तो इसलिए मैंने इसको ब्लैंक रखा है। तो मैं इसको सेव करता हूं। सेव करने के बाद इसका एक रिस्पॉन्स बनाते हैं कि भाई जब प्रोडक्ट्स आ जाएं तो एक रिस्पॉन्स दे दो। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस होगा 200 डॉट सेंड करो। क्या सेंड करो? एक ऑब्जेक्ट सेंड करो जिसके अंदर सक्सेस हो जाएगा ट्रू और डेटा हो जाएगा प्रोडक्ट। सेव करते हैं, फॉर्मेटिंग हो जाएगी। ठीक है, अब इसको ट्राई करते हैं। ट्राई करने के लिए मैं न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर आता हूं और हमारा यहाँ पे जरा सा छोटा करते हैं, राउट देख लेते हैं। राउट क्या है? गेट ऑल प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं गेट ऑल प्रोडक्ट्स और गेट की रिक्वेस्ट है। इसको मैं पहले देखता हूँ, सर्वर ऑन है, मैं कहता हूँ नोडमॉन index.js इंटर। हमारा सर्वर ऑन हो चुका है। अब हम अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे जिसके अंदर हम अपने तमाम प्रोडक्ट्स को देखेंगे। तो मैं कहता हूं सेंड। जैसे ही मैंने सेंड किया, वाओ, ये देखो तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स जो है मेरे सामने आ गए। अब आप सोच रहे इतने सारे प्रोडक्ट्स तो हमने एंटर ही नहीं किया, आपकी गैर मौजूदगी में मुझे ये डेटा बनाना पड़ा ताकि इस वीडियो के लिए हम इसके ऊपर कुछ काम कर सकें। ठीक है, हमने अपनी प्रोडक्ट्स को गेट कर लिया। अब हम इसके अंदर करेंगे अपनी प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या है? मुख्तलिफ तरीके की प्रोजेक्शन होती है। फिलहाल के लिए सिनेरियो क्या है कि ये जो प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट है ना, ये पूरा ऑब्जेक्ट मुझे नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए इसके अंदर सिर्फ नेम चाहिए, प्राइस चाहिए और क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, आपको कुछ और चाहिए तो आप वो भी इसमें से गेट कर सकते हो। तो मुझे इसके अंदर अब प्रोजेक्शन करनी है, और प्रोजेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंटेशन में क्या है कि भाई दूसरा पैरामीटर है और ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर आप अपनी प्रोजेक्शन करोगे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप प्रोजेक्शन करोगे। तो मैं आ जाता हूं अपने कोड के ऊपर और इस प्रोजेक्शन करते हैं। मैंने किया बड़ा जरा सा इसको। अब पहला ऑब्जेक्ट हमने दे दिया, वो क्यूरी है। अब दूसरा ऑब्जेक्ट पास करते हैं जो कि प्रोजेक्शन है। मैं कहता हूं भाई मुझे नेम चाहिए, इसको कर देंगे 1।
फिर मैंने कहा मुझे प्राइस चाहिए, इसको भी कर देंगे 1। फिर मैंने कहा मुझे क्वांटिटी चाहिए, ठीक है, इसको भी कर देंगे 1। बाकी मुझे कोई भी फील्ड नहीं चाहिए, मैं इसको करूंगा सेव, बस काम खत्म। हमने दूसरे ऑब्जेक्ट में कर दी प्रोजेक्शन कि भाई ये 3 फील्ड चाहिए मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। सेव करते हैं, अब हम दोबारा रिक्वेस्ट भेजते हैं, ठीक है। मैंने इसको किया सेंड, जैसे ही मैंने सेंड किया, वाओ, अब देखो मेरे पास पूरा जो है ना प्रोजेक्ट नहीं आया, मेरे पास एज पर आवर प्रोजेक्शन प्रोजेक्ट आया है, या एज पर प्रोजेक्शन आवर प्रोडक्ट हमने गेट कर दिए। तो ये काम भी समझ में आ गया कि भाई प्रोजेक्शन किस तरह से होती है, और भी बहुत सारे तरीके, फिलहाल हम इसके ऊपर रहते हैं। तो हमने इसको प्रोजेक्शन कर दिया। प्रोजेक्शन करने के बाद इसको हम ऑप्शंस देंगे। ऑप्शंस क्या है, दोबारा से हम आते हैं, भाई ये कह रहा है तीसरा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑप्शंस होते हैं। भाई ऑप्शंस में मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं, हम इसको क्या करते हैं, अपना ये जो सारा डेटा है ना, इसको सॉर्ट करना चाहता हूं मैं, ठीक है, A to Z सॉर्ट करना चाहता हूं। तो मैं दोबारा आ जाता हूं कंट्रोलर पे, और यहां पे हम करेंगे तीसरा ऑब्जेक्ट पास, और तीसरे ऑब्जेक्ट के अंदर हम इसको करेंगे कि भाई सॉर्ट, इसको सॉर्ट करो। सॉर्ट भी एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं कहूंगा भाई सॉर्ट करो बाय नेम, और इसको कर देंगे 1। सेव करते हैं, काम खत्म। देखो पहला ऑब्जेक्ट हमने दिया क्यूरी, जो कि कुछ भी नहीं है, हमें तमाम के तमाम प्रोडक्ट चाहिए थे। दूसरा आ गया प्रोजेक्शन, तीसरा आ गया ऑप्शन, ठीक है ना। सेव किया, अब हमारे पास डेटा आएगा A से Z तक। तो मैं आ जाऊं यहाँ पे, देखो अभी क्या है, ब्लू जीन्स है, मैं करता हूं सेंड। जैसे ही मैंने सेंड किया, देखो ब्लैक आ गया, ब्लैक चेयर, पहले B वाले आइटम आ गए और लास्ट के अंदर Y। अब मैं चाहता हूं मुझे A to Z नहीं चाहिए, Z to A चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आ जाता हूं यहाँ पे, भाई मुझे Z to A चाहिए, तो मैं कहता हूं माइनस। सेव कर दिया, काम खत्म। दोबारा आ जाते हैं, सेंड करते हैं, वाओ, देखो B नीचे आ गया, Y ऊपर चला गया। कितना ज्यादा आसान है, कितना ज्यादा आसान है। तो आप इसको डेट वाइज भी कर सकते हैं। आमतौर पे ये डेट वाइज होता है कि जो सबसे हमारी लेटेस्ट है ना प्रोडक्ट्स हैं, वो सबसे टॉप पे रहे, तो Z to A में आते हैं कि बाय डेट। तो ये से आप बाय डेट भी कर सकते हैं। डेट का हमारे पास ऑप्शन नहीं, अगर आपके किसी सिनेरियो में डेट का ऑप्शन हो तो आप सिर्फ नेम की जगह जो है यहाँ पे डेट लिख देना, तो वो उसको बाय डेट जो है सॉर्ट कर देगा। कितना ज्यादा आसान हो गया। चलो भाई, एक सिनेरियो कंप्लीट हो गया, यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं, दूसरा सिनेरियो बनाते हैं। अब दूसरा सिनेरियो क्या है, हमें जो है हमारा यूजर है या हमारा वेंडर है, वो पोर्टल पे करता है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद उसके पास जितनी भी प्रोडक्ट है ना, वो उसके सामने आ जाए। तो हमें प्रोडक्ट को गेट करनी है बाय यूजर या बाय वेंडर। अब हम बनाते हैं एपीआई दोबारा से। हम चाहें तो इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल एज इट इज जैसे ही रहेगी, और हम चाहें तो इसको दोबारा से बना भी सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं इसको दोबारा से बना देता हूं, तो मैं कहता हूं कॉन्स्ट गेट ऑल प्रोडक्ट्स बाय वेंडर। ये एसिंग फंक्शन है, और इसको हम एसिंग फंक्शन बना देते हैं। इसके अंदर 2 पैरामीटर है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। ये काम हो गया। इसको हाथ के हाथ हम इसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं, तो मैंने कहा एक्सपोर्ट कर दो, और इसको सेव करते हैं। अच्छा, अब वेंडर के लिए जरूरी है कि वो लॉगिन हो, तो इसके ऊपर लगेगी ओथ, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा, वो आपका होमवर्क है, क्योंकि हम काफी वीडियो में लगा चुके हैं, तो उसको मैं सिर्फ आपको बता दूंगा। तो मैं क्या करता हूं, इसको करता हूं कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको कर देते हैं पेस्ट, कि भाई इसका राउट बना दो। अब इसके राउट के अंदर ऑल की जगह मैं लिखता हूं वेंडर, और यहाँ पे गेट की रिक्वेस्ट है, ये तमाम चीजें ऐसे ही रहेगी। प्रोडक्ट गेट ऑल प्रोडक्ट्स बाय वेंडर, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मिटाते हैं, मैं कहता हूं गेट ऑल प्रोडक्ट्स बाय वेंडर। सेव कर दिया, ठीक है, यहाँ पे बाय वेंडर आ गया, मैंने इसको सेव कर दिया, और तमाम चीजें बिल्कुल सही है। मैं बनाते हैं हम अपना एपीआई। एपीआई के लिए ट्राई कैच लगाएंगे, सबसे पहले एरर को हैंडल करेंगे, तो मैं कहूंगा रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस होगा 400 डॉट सेंड करो। क्या सेंड करो, एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एरर डॉट मैसेज। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें गेट करनी पड़ेगी हमारी वेंडर की आईडी या फिर यूजर की आईडी। मैं कहता हूं कॉन्स्ट वेंडर आईडी, और ये वेंडर आईडी कहां पे मिलेगी भाई, हमें ये मिलेगी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूजर आईडी, या तो यहां मिलेगी। वेंडर आईडी कह दो, यूजर आईडी कह दो, एक ही बात है। मैं एक ही वर्ड इस्तेमाल करता हूं, वेंडर आईडी। और या ये हमें मिलेगी रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट
यूजर आईडी, ठीक है। या तो हमें क्यूरी में मिलेगी या फिर हमें मिलेगी ये बॉडी के अंदर, इसको भी वेंडर कर देते हैं, ठीक है। हमने इसको लिख दिया भाई ये वेंडर आईडी चाहिए, बाय वेंडर आईडी हमको प्रोडक्ट को गेट करना है। तो हम दोबारा से आ जाते हैं। अब हम देखें, चाहे तो हम इसको यहां से करते हैं कॉपी, हम इसको चाहे यहां से कर सकते हैं कॉपी, बल्कि कॉपी ही कर लेता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। इस पूरे को मैंने कर लिया कॉपी, कॉपी कर लिया और यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट, यहाँ पे कर लिया पेस्ट। अब इसको देखते हैं। हमने कहा कि भाई प्रोडक्ट्स का एक वेरिएबल बनाओ, प्रोडक्ट्स के कलेक्शन में जाओ, फाइंड करो। हमने इसको यहाँ पे क्यूरी नहीं दी, क्यों नहीं दी? क्योंकि उस वक्त हमारा सिनेरियो था कि तमाम प्रोडक्ट्स लेकर आओ। अब हमारा सिनेरियो के तमाम प्रोडक्ट्स हमको नहीं चाहिए, हम कलेक्शन के अंदर आते हैं। हम कहते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर अगर मैं आ जाऊं तो यहाँ पे देखो वेंडर आईडी है, तो हम कहते हैं कि भाई हमें प्रोडक्ट चाहिए बाय वेंडर आईडी, कि भाई जो वेंडर है उसी की प्रोडक्ट सिर्फ उसके सामने आनी चाहिए, बाकी किसी की प्रोडक्ट्स हमें नहीं चाहिए। तो बाय वेंडर आईडी हमको प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है, तो क्यूरी आ गई तो हम क्यूरी लगा देते हैं। कितना ज्यादा आसान हो गया। हमने कहा भाई हमें जो प्रोडक्ट्स चाहिए वेंडर आईडी के जरिए चाहिए। अब ये वेंडर आईडी कहाँ पे है? तो मैंने कहा भाई ये वेंडर आईडी ये रही। मैंने इसको किया कॉपी और इसको कर दिया पेस्ट और कर दिया सेव। काम खत्म। कितना ज्यादा आसान था। तमाम के तमाम पूरी एपीआई है, सिर्फ अब हमने इसको क्यूरी पास कर दी और कुछ भी नहीं किया, सेव कर दिया और बाकी तमाम चीजें वैसी की वैसी है जैसे ऊपर वाली एपीआई है। इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए मैं क्या करता हूं, रिक्वेस्ट के ऊपर आता हूं, ऑल की जगह लिखते हैं वेंडर, ऑल की जगह लिखते हैं वेंडर, ठीक है। वेंडर के बाद मैं इसको जरा छोटा करता हूं। अब हम इसको वेंडर दो तरह से दे सकते हैं, बॉडी के अंदर भी दे सकते हैं, क्यूरी के अंदर भी दे सकते हैं। तो पहले वेंडर देते हैं बॉडी के अंदर, तो मैं कहता हूं वेंडर आईडी। वेंडर आईडी भाई क्या है, इसको चलते हैं हम चमन लाल के पास क्या चीजें मिलती है पहले देख लेते हैं। तो यूजर के अंदर आ गया, यहाँ पे देखो चमन लाल के ऊपर आ गया, कॉपी किया इसकी आईडी को, चमन लाल की आईडी को कॉपी किया और यहां कर देंगे पेस्ट। भाई हमें जानना है कि चमन लाल के पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं करता हूं सेंड। मैंने जैसे ही सेंड किया उसने कहा भाई चमन लाल के पास देखो ये सारी जीन्स जो है चमन लाल के पास हैं। तो बात तो समझ में आ गई। चलो भाई ये सारी जीन्स चमन लाल के पास है, कितना ज्यादा आसान है, सिर्फ कॉपी पेस्ट और क्यूरी को समझते हुए हम इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि रतन के पास क्या है, क्योंकि उसमें टेबल वगैरह भी आ रही थी ना, उसके पास शायद फर्नीचर हो, इसके पास तो देखो जीन्स वगैरह मिलती है। तो हम आते हैं दोबारा से अपने डेटा में, हम आते हैं रतन लाल के पास। तो रतन लाल को किया कॉपी, कॉपी करने के बाद अब हम बॉडी के अंदर नहीं देते, इसको मैं मिटा देता हूं। अब हम यहाँ पे देते हैं, हमने कहा भाई वेंडर आईडी बराबर होनी चाहिए इस आईडी के, ठीक है। कौन सी आईडी? मैंने यहाँ पे दे दी है पूरी आईडी, जो नजर नहीं आ रही ये पूरी आईडी दे दी कि भाई वेंडर आईडी इसके बराबर होनी चाहिए, जो कि क्यूरी में इसके पास जो सामान है वो लेकर आ जाओ। सेंड करते हैं। अब देखो इसके पास क्या है, इसके पास टेबल है, फर्नीचर है, चेयर है, इसके पास जो है रतन लाल के पास टेबल, फर्नीचर और ये तमाम चीजें। तो कितना ज्यादा आसान है। अब हमने प्रोडक्ट को गेट किया बाय वेंडर। अब ये जो वेंडर लॉगिन हुआ है ना, इसके पास सिर्फ अपना ही सामान है, अब इसके सामने कोई और प्रोडक्ट नहीं आ रही। तो इसके पास, इसमें हमें क्या करना है, इसमें आपका होमवर्क है कि बाय ऑथ, यहाँ पे ऑथ लगा दो, ठीक है, यहाँ पे ऑथ लगा दो, ठीक है। सेव करते हैं। ऑथ लगाने के बाद इसकी चीजों को गेट करना आपका होमवर्क है। अब अगर मैं इसको गेट करता हूं, मैं करता हूं सेंड, यहाँ पे कहता है टोकन नहीं है, तो आप इसको पहले टोकन देंगे, उसके बाद इसको गेट करके देखेंगे और मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाएंगे कि टास्क डन, ठीक है। ये काम भी हो गया। अब आ जाते हैं दोबारा से, एक और सिनेरियो क्रिएट करते हैं। अब हमें जो है ना प्रोडक्ट गेट करनी है बाय कैटेगरी, ठीक है। बाय कैटेगरी जो है हमें प्रोडक्ट गेट करनी है। तो अभी हमने दो तरह से कर हमने बना दी एपीआई, बल्कि 3 एपीआई बना दी, 2 एपीआई बनाई, गेट ऑल प्रोडक्ट्स और बनाई गेट ऑल प्रोडक्ट्स बाय वेंडर। अब हम बनाएंगे बाय कैटेगरी, अब हम बनाएंगे बाय कैटेगरी, ठीक है। तो हम कहते हैं क्या, यहाँ पे मैंने कमेंट नहीं किया, कंट्रोलर फॉर गेट ऑल प्रोडक्ट्स बाय वेंडर, ठीक है ना। अब हम बनाते हैं बाय कैटेगरी प्रोडक्ट्स को गेट करना है। मैं कहता हूं सबसे पहले कंट्रोलर फॉर गेट ऑल प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी, कॉन्स्ट गेट ऑल प्रोडक्ट्स, वेंडर की जगह कर देते हैं कैटेगरी,
ये एसिंग फंक्शन है और रिक्वेस्ट दे देते हैं, रिस्पॉन्स दे देते हैं और इसके साथ साथ इसको करते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ करते हैं पेस्ट, सेव करते हैं और ऊपर जो है यहाँ पे हमें कैटेगरी का भी स्कीमा चाहिए, तो मैं कहता हूं इसकी कॉपी बनाता हूं, स्टोर की जगह करते हैं कैटेगरी और यहाँ पे हम बुलाते हैं स्कीमा कैटेगरी का। तो कैटेगरी भी गेट हो गई, सब चीजें आ गई, ठीक है। और यहाँ पे सी को कर देते हैं कैपिटल, सेव कर दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे तमाम चीजें कर ली, अपनी इनिशियल लेवल की एपीआई को हमने बना दिया। इसका राउट बनाते हैं, तो राउट बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, इस तमाम राउट को करते हैं कॉपी, पेस्ट। पेस्ट कर लिया, वेंडर की जगह यहाँ कर देते हैं कैटेगरी, कैटेगरी कर दिया। अब इसको कर देते हैं वेंडर की जगह कैटेगरी, वेंडर की जगह कर दिया कैटेगरी और ऑथ हटा देता हूं क्योंकि मैंने भी आपसे कहा ऑथ आपका होमवर्क है, ठीक है ना। सेव कर दिया, इसको हम कहते हैं वेंडर की जगह कैटेगरी, सेव। राउट बन गया, एपीआई बन गई। अब एपीआई को डिफाइन करते हैं, बहुत ज्यादा आसान है भाई। एपीआई को डिफाइन करते हैं, सबसे पहले लगाएंगे ट्राई कैच, ट्राई कैच के अंदर कहेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस होगा 400 डॉट सेंड करो, क्या सेंड करो, एरर डॉट मैसेज, ठीक है ना। अब हम बनाते हैं अपना बाय कैटेगरी प्रोडक्ट को किस तरह से कर गेट किया जाएगा। तो मैं कहता हूं कौन कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरीज की स्पेलिंग सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। वेट करो, कैटेगरी के इसके कलेक्शन में जाओ और फाइंड करो, ठीक है ना। अभी मुझे यहाँ पे तमाम के तमाम कैटेगरीज चाहिए, अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, तमाम के तमाम कैटेगरीज चाहिए, तो जो मैं इसके अंदर गेट करना चाह रहा हूं। और इसके साथ यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूं कॉन्स्ट डेटा का, जो कि एक एरे है, ठीक है, एक ब्लैंक एरे। हमने क्या किया, सबसे पहले कैटेगरी को हमने गेट किया। जितनी भी कैटेगरी है वो इसके अंदर आ चुकी है, ठीक है ना, इसके अंदर वो आ चुकी है। इसको जरा सा टेस्ट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक रिस्पॉन्स सेंड करता हूं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 डॉट सेंड करो, एक ऑब्जेक्ट सक्सेस हो जाएगा ट्रू और डेटा हो जाएगा डेटा, ठीक है। डेटा हो जाएगा कैटेगरी कर देना, डेटा हो जाएगा कैटेगरीज, डेटा हो जाएगा कैटेगरी। सेव कर दिया, सेव करने के बाद पहले इसको टेस्ट करते हैं, इस चेकर हमारे सामने क्या चीजें आ रही है। तो मैं आता हूं यहाँ न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर, यहाँ पे इसको पहले मिटा देते हैं वेंडर को, तो ऑल की जगह लिखते हैं कैटेगरी, कैटेगरी, और यहाँ पे इसको छोटा करते हैं, सेंड करते हैं और देखते हैं क्या आता है। वाह, मेरे पास जो है तमाम कैटेगरी आ गई। कैटेगरी क्या है भाई, क्लॉथ्स आ गया और फर्नीचर आ गए। हमारे पास दो ही कैटेगरी है और कोई नहीं। अब मैं चाहता हूं कि डेटा मुझे मिले कैटेगरी वाइज, कि पहले कैटेगरी का नाम आ जाए, फिर उसके नीचे उस कैटेगरी का तमाम डेटा, फिर दूसरी कैटेगरी, फिर उसके नीचे उसका तमाम डेटा आ जाए। तो मुझे इस तरह से चाहिए। तो अब ये कैसे होगा, बहुत ज्यादा आसान है। देखो मेरे पास डेटा के अंदर क्या आया, कैटेगरीज के अंदर एक एरे आई है। मुझे इस एरे के अंदर लूप चलाना पड़ेगा और लूप चलाने के बाद उस लूप के अंदर मुझे प्रोडक्ट को गेट करना पड़ेगा, उस लूप के अंदर मुझे प्रोडक्ट्स को गेट करना पड़ेगा। तो अभी आपको नाम ही समझ में आया होगा, तो अब आ जाएगा, ठीक है। इसको बड़ा करते हैं, हम इसके ऊपर चलाएंगे लूप, ठीक है, हम चलाएंगे लूप अपना। हम कहते हैं भाई ये जो फॉर लूप चलाओ, फॉर लूप चलाओ, जिसके अंदर लेट आई बराबर होगा 0 और आई जो है छोटा होगा कैटेगरीज, जो कि यहाँ पे ये कैटेगरीज आई है, इससे जो है इसकी लेंथ से छोटा होगा, डॉट लेंथ। कितनी बार लूप चलना है, इसकी लेंथ से कम में लूप चलेगा, और आई प्लस प्लस। जब ये होगा लूप चलेगा, तो इस लूप के अंदर मुझे क्या चाहिए, अब मुझे कैटेगरी वाइज हमें गेट करना है प्रोडक्ट को। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, अगर मैं ये देखूं यहाँ पर, मुझे यहाँ पे एक आईडी मिल रही है कैटेगरी की, ये कैटेगरी की आईडी है। इस आईडी के द्वारा हम अपनी प्रोडक्ट को गेट करेंगे। तो दोबारा मैं आता हूं अपने कलेक्शन के अंदर, प्रोडक्ट के कलेक्शन के अंदर आते हैं, तो हमें यहाँ पे देखो ये कैटेगरी की आईडी मिल रही है। तो जब हम वेंडर के तौर पे कैटेगरी को गेट कर सकते हैं, तो हम कैटेगरी आईडी बुनियाद पर भी उसको गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यही काम करेंगे,
हम आते हैं यहाँ पे भाई फॉर लूप चला, हमने कहा कौन प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स के बाद हमने कहा अवेट करो, और प्रोडक्ट्स को कलेक्शन में जाओ, फाइंड करो, और इसको मैंने क्यूरी दे दी। ठीक है, क्यूरी दे दी कि भाई कैटेगरी आईडी के जरिए इसको फाइंड करो प्रोडक्ट्स को। अब ये आईडी कहां से आएगी, मैच कहां से करें, तो हमने कहा ये जो कैटेगरीज है जिसके ऊपर हमने लूप चलाया है इसके अंदर है आईडी, इसके अंदर है आईडी, तो इसके आईडी से आप मैच करो और प्रोडक्ट्स को लेकर आ जाओ। जब वो प्रोडक्ट्स आ जाए, जब वो प्रोडक्ट्स आपके पास आ जाए तो आपको क्या करना है, हमने जो ये डेटा की एरे बनाई है ब्लैंक, ये जो डेटा की एरे है ब्लैंक, इसके अंदर डॉट पुश करो, क्या पुश करो, एक ऑब्जेक्ट पुश करो, ठीक है ना। इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पुश करो जिसके अंदर होगा कैटेगरी, कैटेगरी का नाम पूरा लिख लेते हैं, कैटेगरी, कैटेगरी नेम लिख लें, कैटेगरी लिख लें, जो आपको मन करे वो लिख लें। ठीक है, कैटेगरी होगा, और कैटेगरी कहां से आएगा, कैटेगरी आएगा कैटेगरीज, कैटेगरीज आई डॉट कैटेगरी। ये कैटेगरी क्या है, ये कैटेगरी क्या है, ठीक है, इसको देख लो, ये कैटेगरी है, ये वाला इसका नाम है, ये कैटेगरी इसका नाम है। तो हमने क्या कहा, इस एरे के पहले इंडेक्स में कैटेगरी, कैटेगरी मतलब कैटेगरी का नाम आ गया, तो हमने इसको कहा, हमने इसको कहा कि भाई इस कैटेगरी के एरे में जाओ, इस एरे में जाओ, इस इंडेक्स के ऊपर जो भी नाम हो वो ले आओ, ठीक है, वो ले आओ, तो वो ले आया। फिर हमने कहा प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स क्या होगी, प्रोडक्ट्स होगी हमारी ये वाली प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स होगी हमारी, ये सजेशन बहुत ज्यादा आती है, ये वाली प्रोडक्ट्स होगी, प्रोडक्ट्स होगी हमारी ये वाली प्रोडक्ट्स। तो मैंने इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, काम खत्म, सेव कर दिया। ठीक है, सेव कर दिया, और इस कैटेगरीज की जगह हम भेजेंगे डेटा, सेव कर दिया, काम खत्म। हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले हमने अपनी कैटेगरीज को फाइंड किया, फिर उस कैटेगरीज के ऊपर हमने ये लूप चलाया। इस लूप के अंदर हमने कुछ भी नहीं किया, प्रोडक्ट्स को सिर्फ फाइंड किया। फाइंड करने के बाद हमने अपनी डेटा, ये जो ऊपर हमने बनाया था, इसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट को पुश किया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कुछ भी नहीं किया, एक कैटेगरीज की प्रॉपर्टी दे दी, एक प्रोडक्ट्स की प्रॉपर्टी दे दी, और प्रोडक्ट्स के अंदर प्रोडक्ट्स को हमने दे दिया, कैटेगरी के अंदर हमने कैटेगरी का नाम दे दिया, और कुछ भी नहीं दिया। सेव करते हैं, अब हम करते हैं इसको फेच। हम आते हैं यहाँ पे डॉट कैटेगरी दिया हुआ है, इसको जरा छोटा कर देते हैं, और अभी हमारे पास ये डेटा आ रहा था, सिर्फ कैटेगरी की एरे आ रही थी। अब मैं इसको सेंड करूं तो देखो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया पहले कैटेगरी का नाम। ये नाम कहां से आया, ये नाम आ रहा है इस लाइन की वजह से, सिर्फ कैटेगरी का नाम आया। उसके बाद हमारे पास इस प्रोडक्ट की एरे आनी चाहिए, मतलब ये कैटेगरी वाइज जो भी प्रोडक्ट है, जो कोई हमने यहाँ पे क्यूरी के अंदर दी है ना, ये क्यूरी हमने दी हुई है, तो ये पूरी एरे आएगी। ये एरे क्या है, ये प्रोडक्ट्स है, और ये प्रोडक्ट्स हमने इसकी प्रॉपर्टीज में दे दी। तो यहाँ पे अब देखो तो समझ में आएगा, पहले हमारे पास आ गया कैटेगरीज का नाम कि भाई क्लॉथ्स है, एक कैटेगरी है क्लॉथ, और उस क्लॉथ के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं वो ये हैं। ठीक है, तो क्लॉथ के अंदर देखो ब्लू जीन्स आ गया, रेड जीन्स आ गया, और ये तमाम जीन्स के आइटम आ गए। ठीक है, तमाम जीन्स के आइटम आ गए। अब जब ये क्लॉथ वाले आइटम खत्म होंगे तो फिर दूसरी कैटेगरी आ गई फर्नीचर। अब फर्नीचर के अंदर देखो टेबल और चेयर्स वगैरह आ जाएंगी। तो कितना ज्यादा आसान, कितना ज्यादा जबरदस्त और कितना मजेदार चीज आ गई कि मजा आ गया, बस मजा आ गया, जिसको कहते हैं कि मजा आ गया। अब इसको हम और ज्यादा बेहतर तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास आ गई है कि कैटेगरी वाइज प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, अब हम एक और सिनेरियो बनाते हैं, इसको हमारा काम खत्म, इसको हटा देते हैं, और इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे। इतना भी मैं बता देता हूं, हम इसको करते हैं कॉपी, कॉपी करने के बाद इसी को कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, इसी को कर देते हैं पेस्ट, और ये जो है ना ऑल प्रोडक्ट्स विद, अब हम कहेंगे विद कैटेगरी नेम, विद कैटेगरी नेम, और आप इसमें स्टोर नेम भी दे सकते हैं। हमने कहा अब हम जो इसको दे रहे हैं विद कैटेगरी नेम, इसको ले आना चाहते हैं, कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मैं करता हूँ प्रोडक्ट राउट के अंदर आता हूँ, और यहाँ पे मैंने इसकी एक कॉपी बना दी। ये जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अब जो है आप इसके एक्सपर्ट हो जाने चाहिए। मैंने कहा कैटेगरी प्रोडक्ट और हाइफन कैटेगरी नेम, सॉरी यहाँ पे कैटेगरी नेम भी कर देते हैं, हाइफन नेम, गेट कैटेगरी नेम प्रोडक्ट्स, जो भी इसको कर दो। एक बस मैंने राउट बना दिया, एक बेतुका सा, तो आप जो भी अच्छा सा राउट बना देना। इसको मैंने मिटा दिया, गेट कैटेगरी नेम।
सेव कर दिया, मतलब इसको और ज्यादा मैं फर्निश और बेहतर करना चाहता हूं, इसलिए मैंने इसका एक अलग से बना दिया कैटेगरी विद नेम। यहाँ पर आ जाते हैं, अब यहाँ भी नेम लिख देते हैं ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब देखिए इसको हम और ज्यादा बेहतर किस तरह कर सकते हैं। पहले मैं आ जाता हूं यहाँ पे, सेव कर देता हूं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ये किया, इसको हटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले कैटेगरी को फाइंड किया, जितनी भी कैटेगरी से लेकर आ जाओ, ठीक है, वो लेकर आ गया। उसके बाद मैंने एक लूप चलाया कैटेगरीज के ऊपर और मैंने कहा भाई जितने भी प्रोडक्ट्स हैं बाय कैटेगरी वो लेकर आ जाओ, वो लेकर आ गया वो भी। फिर मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक और लूप चलाया, मैं कहता हूं फॉर लूप चलाओ। इसके ऊपर फॉर लूप चलाओ, लेट ए बराबर होगा 0 के और ए जो होगा छोटा होगा। अब प्रोडक्ट्स के ऊपर लूप चलाओ, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स की लेंथ के ऊपर लूप चलेगा और ए प्लस प्लस हो जाएगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि भाई अब जो है ना इसको किसी और तरीके से लिखना है और ज्यादा बेहतर तरीके से लिखना है। अगर यहाँ पे मैं आऊं तो ये जो है ना इसमें मुझे मजा नहीं आ रहा, इसको मैं छोटा करूं तो ये रीडेबल नहीं, अच्छे से रीड नहीं हो रहा। मुझे बस एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर अपने प्रोडक्ट का नाम चाहिए, अपनी कैटेगरी का नाम चाहिए और उसके स्टोर का भी नाम चाहिए, तो वो मुझे काम करना है। यहाँ पे अब मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं डेटा के अंदर जाओ भाई, हमारे डॉट पुश करो, ठीक है। क्या पुश करो, एक ऑब्जेक्ट पुश करो। इस ऑब्जेक्ट में मैं कहता हूं कि भाई मुझे जो चाहिए प्रोडक्ट, अब देखो किस तरह से चीजें फर्निश हो रही है। प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम क्या है भाई हमारा, अब प्रोडक्ट नेम क्या होगा हमारा, ये जो प्रोडक्ट जिसके ऊपर लूप चल रहा है, ये प्रोडक्ट इसके ऊपर लूप चल रहा है ना, इसके अंदर मैं कहता हूं कि भाई प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स और इसमें जो इंडेक्स है इसमें नेम लेकर आ जाओ, इसमें नेम लेकर आ जाओ। इसके साथ साथ जो कैटेगरी है, जो कैटेगरी नेम कर दो या जो भी कर दो, कैटेगरी नेम कर दें। इसके साथ साथ जो कैटेगरी है, कैटेगरीज, और कैटेगरीज के अंदर मैंने किया आई डॉट कैटेगरी, सेव कर दिया। वही काम बस मैंने एक और नेस्टेड लूप चलाया प्रोडक्ट के ऊपर और वही जो काम हमने उससे पहले किया था वो अब मैंने कर दिया। इस पे मैंने सिर्फ पुश लिख देना है, ठीक है ना। अब देखते हैं क्या होता है, अब देखते हैं क्या होता है। मैंने सेव किया, अब हम आते हैं और दोबारा से रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। मैंने कहा सेंड, मैंने जैसे ही सेंड किया, वाह कितना जबरदस्त। मैंने कहा प्रोडक्ट नाम है ब्लू जीन्स जिसकी कैटेगरी है क्लॉथ। अगर इसमें आपको प्राइस चाहिए वो भी दे सकते हैं। इसमें स्टोर नेम, अब हम इसके अंदर स्टोर नेम ले आते हैं कि भाई इसके अंदर मुझे स्टोर नेम भी ले आना है कि भाई ये जो हमारी प्रोडक्ट है जिसकी ये कैटेगरी है वो कौन से स्टोर के अंदर है, तो ये भी ले आते हैं। बहुत ज्यादा आसान है। अब तो हम ले आ, बिल्कुल सब चीजें क्लियर हो चुकी है। हम यहाँ पे जाते हैं, इसको बड़ा कर देता हूं नेस्टेड लूप के अंदर, ठीक है। नेस्टेड लूप के अंदर आया, मैं कहता हूं कॉन्स्ट स्टोर के वेरिएबल बनाओ, अवेट करो और स्टोर के कलेक्शन में जाओ, फाइंड करो। अब फाइंड करो, स्टोर को फाइंड करो। किस तरह से फाइंड करो, अच्छा फाइंड वन कर देते हैं क्योंकि स्टोर हमारे पास एक ही है। मैं फाइंड करता हूं फाइंड वन। फाइंड वन से ये होगा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आएगा। फाइंड करने से एरे आती है, फाइंड वन करने से ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। तो मैं कहता हूं स्टोर को फाइंड करो बाय आईडी। अब ये आईडी कहां से आएगी, मैं कहता हूं भाई ये आईडी आएगी प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर लूप चल रहा है। तो मैं कहता हूं प्रोडक्ट्स के अंदर जाओ, इसके इंडेक्स के ऊपर डॉट स्टोर आईडी होगी, ठीक है। अब ये स्टोर आईडी क्या है ये भी बता देता हूं। ये जो प्रोडक्ट्स हैं यहां पे ये आ गया हमारा स्टोर, ठीक है ना, ये आ गया हमारा स्टोर। तो मैंने कहा भाई इस स्टोर आईडी द्वारा हमें स्टोर लाके दो और यहां पे मैं लिखता हूं स्टोर नेम। स्टोर नेम के अंदर मैं लिख देता हूं स्टोर के, देखता हूं मेरे पास क्या चीज आती है कि भाई इस स्टोर में जो भी आ जाए हमने यहाँ पे स्टोर के ऑब्जेक्ट में वहां पे पास कर दिया। सेव करता हूं, अब देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और रिस्पॉन्स के अंदर हमने यही डेटा दिया हुआ है जिसके अंदर हम तमाम चीजें पुश कर रहे हैं, ठीक है। ये काम हो गया। अब हम दोबारा से रिक्वेस्ट भेजते हैं, इसको छोटा कर दिया, सेंड। जैसे ही मैंने सेंड किया देखो उसने स्टोर का पूरा ऑब्जेक्ट ले आ दिया। मुझे स्टोर का पूरा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ नेम चाहिए। अगर आपको और चीजें चाहिए तो आप और चीजें भी दे सकते हो। तो मुझे यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, मुझे पूरा स्टोर नहीं चाहिए भाई। मैंने कहा मुझे सिर्फ नेम चाहिए, सेव कर दिया। अब दोबारा से भेजते हैं, सेंड।
थोड़ा सा वक्त ले रहा है, इंटरनेट का प्रॉब्लम हो सकता है। देखो प्रोडक्ट है ब्लू जीन्स, कैटेगरी क्या है, ये वाली कैटेगरी है, कौन से स्टोर के अंदर है, बहन के जोड़े के अंदर है, ठीक है। माँ की चुनरी कहाँ गई, ये रही माँ की चुनरी, ये टेबल है, ठीक है। मिलती चुनरी है लेकिन बेच फर्नीचर रहे, कितनी अजीब बात है, दुनिया भी अजीब है, कोई कहता है गोल है, कोई कहता है बेसवी है, जो भी है। तो कितना अच्छे तरीके से कर हमने अपने सिनेरियोस को कवर किया और कितना इजी है, बस जरा सी चीजों को फर्निश करना आना चाहिए, उसकी क्यूरी को समझना आना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या है, क्यूरी किस तरह से लगाई जाती है, इसको और ज्यादा बेहतर भी कर सकते हैं। वो आप अपने तौर पे कोशिश करें कि सब कैटेगरीज को भी लेके आए, प्रोजेक्ट आपको आप प्रोडक्ट्स ढूंढे सब कैटेगरी वाइज। किस तरह से ढूंढेंगे, बहुत ज्यादा आसान है। यहाँ पे जिस तरह हमने कैटेगरी लिखा है वहां पे सब कैटेगरी बना देनी है। यहाँ पे सब कैटेगरी के जरिए गेट करेंगे, सब कैटेगरी के स्कीमा के जरिए आप फाइंड करेंगे। अब सब कैटेगरी की जो आप यहाँ पे आईडी बाय आईडी करेंगे तो आईडी आप यहाँ पे क्यूरी के अंदर भी दे सकते हैं, आप बॉडी के अंदर भी दे सकते हैं। तो अगर यहाँ पे हमने देखें स्कीमा के अंदर तो हम प्रोडक्ट को किस किस तरह से कर फाइंड कर सकते हैं। हम स्टोर आईडी के हिसाब से कर सकते हैं, कैटेगरी के जरिए कर सकते हैं, सब कैटेगरी के जरिए कर सकते हैं, वेंडर के जरिए कर सकते हैं। तरीका सब में सेम है। जिस तरह वेंडर के जरिए किया है उसी तरह हमने कैटेगरी के जरिए भी किया, उसी तरह स्टोर आईडी के जरिए भी किया, इसी तरह सब कैटेगरी के जरिए भी किया जाएगा। और क्यूरी लगाने का तरीका हमने यहाँ पे देख लिया था डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कि पहला ऑब्जेक्ट क्यूरी का होगा। क्यूरी कैसा लगेगी, क्यूरी अभी हमने लगा के भी देख ली। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।